एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए एनसीईआरटी का जो होता है, एनसीईआरटी का जो बुक आता है उसका जो है बहुत अच्छा से सॉल्यूशन बनाया गया है। और ये किस क्लास के लिए है, तो ये जो है 6 to 8 का है, ठीक है। और ये किस सब्जेक्ट का हो जाएगा, ये साइंस का है यानी विज्ञान का है। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो बनाया गया है गुरुजी यानी एसके झा सर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसी का बुक है, आपको ये बुक लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा बुक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें पहला चैप्टर है, देखिए क्लास जो है यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 6 के लिए है, ये भी क्लास 6 के लिए है, साइंस का बुक है। और इसमें पहला चैप्टर है भोजन यहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो उस चैप्टर से पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पूरा बुक मिलने वाला है। पूरा बुक के माध्यम से आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, भोजन यह कहाँ से आता है उसके बारे में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखिए नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बकरी, तेलचट्टा, मनुष्य और गिद्ध। कड़ा उपयुक्त में से कौन से जानवर सर्वहारी की जोड़ी में आते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सर्वहारी की जोड़ी में कौन सा आएगा, तो देखिए तेलचट्टा आ जाएगा और ये जो है मनुष्य आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। देखिए ये क्वेश्चन जो है सक्षमता का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी किस से शहद बनाती है, तो मधुमक्खी जो बनाती है मरकंद से जो है शहद बनाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं तो देख लेते हैं। इसमें कहा उपयुक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं, तो इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गाय जो है मनुष्य के लिए दूध का स्रोत हो जाएगा, भेड़ भी होता है मनुष्य के दूध के लिए स्रोत, घोड़ा नहीं होगा और बैल भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, देखिए इस चैप्टर का कर रहा है, खाद्य पौधे की सूची नीचे दी गई है, तो देख लेते हैं क्या सब दिया गया है। इसमें से जो है आपको पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए केला का क्या होता है, 2 से कह रहा है 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा केला हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, कद्दू भी हो जाएगा। इसके बाद भिंडी क्या हो जाएगा, भिंडी नहीं होगा। इसके बाद है बैगन भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है 1 लिया गया है, केला और कद्दू, ठीक है। कह रहा है 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं किसका, तो केला का और कद्दू का हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो देख लेते हैं उसमें उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है उसको हम जड़ कहते हैं। इसका आंसर क्या लिया गया है, डी लिया गया है। 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें दिया है क्या क्या ऑप्शन, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। इसमें पहला है फूल दिया है ऑप्शन, दूसरा है फल दिया है और तीसरा जो हम देख लेते हैं, तीसरा दिया है तना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जड़ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें विषम, गाय, दूध, मक्खन, तो ये क्या होगा, ये सही है, विषम नहीं है। इसके बाद है मुर्गी, मांस, अंडा, तो ये भी नहीं है, ये भी क्या विषम नहीं है। इसके बाद है बकरी, दूध, मांस, ये भी विषम नहीं है। पौधा, सब्जी और छाछ, ये क्या है, अलग है। देखिए ये तीनों जो है एक प्रकार का क्वेश्चन है, यानी गाय से दूध प्राप्त होता है, उससे मक्खन बनता है, मुर्गी से मांस, अंडा बनता है। इसके बाद है बकरी, दूध, मांस, ये सब एक कैटेगरी में आ जाएगा और पौधा, सब्जी, छाछ जो है अलग आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यह आंसर भी दिया हुआ है बहुत अच्छा से। अब चलिए हम दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर में जो कर है भोजन के घटक है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भोजन के घटक में जो है क्या दिया हुआ है। इसमें है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे कौन सा खाद्य पदार्थ जो है आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दूध, ठीक है। इसमें क्या सब होता है, अगर पूछ दे जो कौन सा जो है पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है, तो साबुत दाना करता है, साबुत दालें करता है, फल और सब्जियां करता है। लेकिन दूध जो है फाइबर पदार्थ जो है आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मटर है पहला ऑप्शन, दूसरा है चना, तीसरा है सोयाबीन, तो चौथा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा है प्रोटीन का सबसे कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न हो जाएगा, तो पनीर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है, तो दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। दूध में देखिए क्या सब पाएगा, प्रोटीन आएगा, कैल्शियम भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़े, तो हम चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है गेहूं, दूसरा है घी, तीसरा है आयोडीन युक्त नमक, तो इसमें क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। और चौथा है पालक, ठीक है। कह रहा है उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है, यानी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2। 1 और 2 में दिया है गेहूं और घी जो है ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो है ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े, तो हम देख लेते हैं रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए
कह रहा है पहला ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ कह रहा है कथनों का कौन सा युग्म किसी कमी के होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देख लेते हैं, ये कीटाणु के कारण होता है तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, देखिए ये हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें से क्या खोजना है, ये कह रहा है किसी कमी के होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 6 में कह रहा है खाद्य पदार्थों के प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसमें जो है दिया है, देख लीजिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो हम चल देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले उसे 10 बूंद पानी में डालें और उसे हिलाएं, ठीक है। तो इसको करने से क्या होगा, इसका क्या होगा, परीक्षण होगा कि नहीं, तो इसके परीक्षण से नहीं होगा, यानी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति से हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लेंगे, उसमें 10 बूंद जो है पानी डालेंगे, उसे हिलाएंगे, इससे हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला इसमें कह रहा है परखनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदे डालें और अच्छी तरह से हिलाएं, इसके कारण भी हम का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए इसी में जो है इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंद मिलाएंगे, इससे भी हम भोजन का परीक्षण कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी इस सब से हम प्रोटीन के परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, देखिए भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें देखिए साथ में कह रहा है, देख लेते हैं, इसमें साथ में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1, 2, 3 सही। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, आपको क्या खोजना है, यहाँ गलत खोजना है। तो देख लेते हैं, इसमें कह रहा है विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, तो ये गलत हो जाएगा, B1 का काम नहीं है घाव भरना। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक करता है, तो बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, तो ये भी सही है। आपको गलत खोजना था तो गलत हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, देखिए इस कह रहा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होता है, तो ये किस कमी के कमी से हो जाएगा, प्रोटीन के कमी से जो है मानव शरीर में धीमी वृद्धि हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा चैप्टर, आप देख सकते हैं तंतु से वस्त्र तक है, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है 11 को क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहेली अपनी सहेली को, यानी पहेली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी, तो ये किसे चुनेंगे, जूट वाला थैला को चुनेंगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूट वाला थैला। और भी देख लेते हैं, ऊन वाला थैला नहीं होगा, रेशमी थैला नहीं होगा, नायलॉन थैला नहीं होगा, इसका हो जाएगा जूट का थैला हो जाएगा आंसर। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सा कथन गलत हो जाएगा, देख लेते हैं। कह रहा है पहला स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जूट जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको गलत ही खोजना था तो 2 गलत हो जाएगा। तीसरा में देख लेते हैं कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशे को सूत में बदला जाता है, तो ये सही हो जाएगा। और चौथा कह रहा है सूफी संत कबीर बुनकर थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग करते थे, तो हम देख लेते हैं। पहले देखिए, पहले जो करता था किसका करता था, तो पेड़ की पत्तियों का और जो है जानवरों के खाल का, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 4। अखबार का नहीं करता था और मेटल फायर का नहीं करता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है। पहले लोग जो है कपड़ा बनाने में पेड़ों की पत्ती और जानवरों के खाल का उपयोग करते थे। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो देख लेते हैं प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं हो जाएगा, नैलून जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए प्राकृतिक रेशा कौन सा हो जाएगा, तो कपास जो है प्राकृतिक रेशा हो जाएगा, जूट भी प्राकृतिक रेशा हो जाएगा और अलसी भी प्राकृतिक रेशा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो भूसी और हड्डिया का उपयोग जो है रेशा बनाने में नहीं करते हैं। अगर पूछ लेगा हम किस किस का उपयोग जो है रेशा बनाने में करते हैं, तो रेशम और रसायन का प्रयोग करेंगे, याक के बाल और ऊँट के बाल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद है अलसी और ऊन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से नहीं कर सकते हैं भूसी और हड्डिया का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा में कह रहा है बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहाँ उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना
बना था, जीवंत रंग और चमक थी, कपड़ा हो सकता था। किस प्रकार का कपड़ा हो सकता था? ये होगा रेशमी कपड़ा हो सकता है, रेशम कपड़ा। ये बूझो कौन है? तो आप बुक जो पढ़ेंगे तो उसमें एक बूझो करके जो है पहेली करके दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन कर रहा है जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ये जो हो जाएगा तना का उपयोग जो है जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है? तो ये जो किसका उपयोग करके बुना जाएगा? करघे का। ठीक है, इस सूत काटने के लिए करघे का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लूम्स कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन कर रहा है बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? तो इसमें जो हो जाएगा कपास उगाना चाहिए। ठीक है, कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है अधिकतर, और ये जो पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है, जो कपड़ा प्राप्त करने का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा? तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फाइबर बनाएंगे, इसके बाद है यर्न यानी धागा बनाएंगे, इसके बाद हम कपड़ा बनाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी फाइबर, धागा और कपड़ा बनाना। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बूझो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है, कार्य को पूरा करने के लिए वो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो ये किसका उपयोग करेगा? तो ये देखिए चरखा का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये चैप्टर हो गया। अब चौथा चैप्टर में देखिए वस्तुओं का समूह बनाना। ठीक है, तो वस्तुओं का समूह बनाना से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें भी देखिए 11 क्वेश्चन पूछा गया है टोटल। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित दर्बों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? तो ये हो जाएगा किसका? शीतल पेय में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल पेय हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है। तो ये कौन सा हो जाएगा? शर्करा हो जाएगा, यानी ग्लूकोज जो है जल में घुलनशील है। देखिए चौक का पाउडर नहीं घुलनशील है, चाय की पत्तियां घुलनशील नहीं है और लकड़ी का बुरादा भी घुलनशील नहीं होगा, लेकिन शर्करा जो है घुलनशील हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें कहा उपरोक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे? तो हम देख लेते हैं। देखिए पारदर्शी आवर्धक लेंस जो है पारदर्शी होता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दर्पण, दर्पण जो है पारदर्शी नहीं होगा। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील प्लेट जो है ये भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है कांच का गिलास, तो ये भी पारदर्शी। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 जो है क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, और 2 और 3 पारदर्शी नहीं होगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। तो क्या पदार्थ था? हम देख लेते हैं। दर्पण था, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक और कांच के चश्मे था। इसमें कह रहा है अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करे। तो अपारदर्शी पदार्थ कौन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये दर्पण हो जाएगा, इसके बाद है चुंबक हो जाएगा, और इसके बाद जो है दर्पण और चुंबक 2 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और जो है 3 जो है क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। अपारदर्शी दर्पण हो जाएगा और चुंबक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का रहा है, कक्षा में एक गतिशील गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से पारभासी पदार्थ देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपनी शिक्षक को चुन कर देगी? तो ठीक है, तो कौन सी देगी? तो मलमल का कपड़ा देगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छठा का है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए छठा में कह रहा है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंख, प्लास्टिक की गेंद, ये सब क्या होगा? पानी में तैरेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए स्टील और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? लकड़ी चमकदार नहीं है, सोना चमकदार होगा, चांदी भी चमकदार होगा और डायमंड भी चमकदार होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको क्या खोजना है? गलत खोजना है। तो चलिए हम खोज लेते हैं। पहला कह रहा है पदार्थों को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पदार्थों को उसके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो भी सही है। तीसरा कह रहा है पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और पदार्थों को उसके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो इसमें सारा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। इसका आंसर आपको खोजना था नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। तो हम देख लेते हैं। पहला है तवा, दूसरा है कुदाल, तीसरा है प्रेशर कुकर और चौथा है इरेजर। तो इसका अलग जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इरेजर हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, कार का फ्रंट ग्लास यानी विंड स्क्रीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर चैप्टर है। 5वां नंबर चैप्टर का क्या नाम है? पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थों का अलग करना। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स,
भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हस्त चयन विधि। ठीक है, कौन सा विधि हो जाएगा? हस्त चयन विधि हो जाएगा। निष्पावन हम नहीं कर सकते हैं, चालन भी नहीं कर सकते और थ्रेसिंग भी नहीं कर सकते हैं। हस्त चलन विधि से हम इस सबको अलग कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ये कौन सी विधि हो जाएगा? तो मंथन विधि हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। निष्पादन विधि नहीं कर सकते हैं, निस्तारण भी नहीं कर सकते और निष्पावन भी नहीं कर सकते हैं। इस सब का परिभाषा आप नहीं जानते हैं तो आप बुक पढ़ें, उसमें सारा परिभाषा दिया हुआ है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? तो ये जो हो जाएगा दूध में कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स को जो है हम अलग कर सकते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा। किस विधि से? निस्पंदन विधि से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा कह रहा है डंटल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सा विधि हो जाएगा? ये थ्रेसिंग विधि हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। ठीक है, 4 मिश्रण दिए गए हैं। कह रहा है राजमा और काबुली चना। इसमें देख लेते हैं आगे क्या दिया है। 5 में कह रहा है, 5 में देखिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है। तो देख लेते हैं निष्पावन विधि से हम किसको अलग करते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहला जो है राजमा और काबुली का चना हम निष्पावन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। दाल और चावल को हम निष्पावन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। राइस फ्लेश और मक्का को कर सकते हैं। आलू चिप्स और बिस्कुट को कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 3 और 4। छठा क्वेश्चन देखते हैं, चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा सबसे तरीका हो जाएगा? ये हो जाएगा चालन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन में कह रहा है अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। ठीक है, यानी आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। बिल्कुल देखे हैं। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि यानी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा विधि हो जाएगा? निस्तारण विधि हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का रहा है, देखिए 7 में जो कह रहा है कौन कौन सा विधि हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी में देखिए क्या सब दिया है, 2 और 3 दिया है। तो देख लेते हैं, 2 में हो जाएगा निस्तारण विधि और 3 में होगा निस्यंदन विधि। ठीक है, अपने घर में मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए कौन कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? निस्तारण विधि और निस्पंदन विधि। इसका आंसर बी हो जाएगा 2 और 3। 8 में देखिए कह रहा है एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस करने के लिए एक कौन सी विधि उपयोग करेंगे? तो इसमें हम कौन सी विधि उपयोग करेंगे? वाष्पीकरण का उपयोग करेंगे। 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ? तो देख लेते हैं इसके किसके कारण होता है। ये हो जाएगा वाष्पीकरण और संघनन के कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन कह रहा है पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा दिया, यानी बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदे को देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। निम्नलिखित में कौन सा बूझो का उत्तर होना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है देखिए छठा चैप्टर है, कह रहा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन में टोटल जो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है टोटल जो है दिया हुआ है 7 क्वेश्चन दिया है। तो हम चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला कह रहा है निम्नलिखित में वह परिवर्तन चुने जिससे उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो घी का पिघलना। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ये कौन सा परिवर्तित हो जाएगा? उत्क्रमित हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सीमेंट का सख्त होना जो है उत्क्रमित परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका आंसर 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा देखिए, लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में यह गलत है? तो देख लेते हैं। इसमें जो हो जाएगा पहला है वलय फैलता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा का है ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार का हो जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा का है दूसरा हो जाएगा ये। तीसरा का है इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा का है वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 4 में देखिए मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन को देखा हम देख लेते हैं। इसमें देखिए
इसमें कह रहा है मोम पिघल रहा है, ठीक है, तो ये देखा। इसके बाद मोमबत्ती जल रही है, तो कौन सा कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा, ठीक है, तो मोम का पिघलना देखा और पिघला हुआ मोम जम रहा है, इसको देखा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 1 और 4 को देखा, ठीक है। मोमबत्ती जलते समय पहली निम्नलिखित परिवर्तन को देखा, तो मोम को पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम जम रहा था, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए 5 नंबर का रहा है, इसके घोल यानी पानी में घुला नमक से नमक को अलग किया जा सकता है, तो इसे हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है पानी, डी नंबर इसका आंसर होगा। पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना ये परिवर्तन है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है, लोहे के रीम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। रीम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे के रीम को गर्म करने पर क्या होता है, तो ये देखिए पहले फैलता है और फिर ठंडा होने पर सिकुड़ता है और लकड़ी का पहिया फिट हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर दिया है पौधे को जानिए, ठीक है, तो पौधे की जानिए चैप्टर हम देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन दिया है 6 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो देख लेते हैं 6 क्वेश्चन में कौन कौन सा दिया है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे, ठीक है, आप घास में निम्नलिखित में किन विशेषताओं का संयोजन देखते हैं, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा देखिए समांतर विन्यास और मूसला जड़, देखिए घास में मूसला जड़ नहीं होता है, रेशेदार जड़ होता है। तीसरा का है जालीदार शिरा विन्यास और रेशेदार, ये भी गलत हो जाएगा, जालीदार शिरा विन्यास नहीं होता है। और चौथा का है जालीदार शिरा विन्यास और मूसला जड़, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। घास में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है, तो समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा तने की विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल है, ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लता होता है, ठीक है, इसका आंसर 1 ही होगा। दूसरा देख लेते हैं विशेषता पौधे की श्रेणी के बीच नहीं है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हरा कोमल तना झाड़ी, ठीक है। इसके बाद तीसरा कह रहा है आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वृक्ष कहलाता है, तो ये भी सही है। इसके बाद है तीसरा कह रहा है पौधे पर ऊंची शाखाओं वाला मोटा सख्त तना हर्ब, तो ये भी सही है, यानी 1 2 B C D है। और तीसरा कह रहा है ये मेल नहीं खाता है, यानी पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल नहीं होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है, तो तने का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या सब अगर पूछ दे इसमें से जो तने का प्राथमिक कार्य कौन कौन सा होता है, तो पानी का चालन, इसके बाद है शाखाओं का गठन और फूल और फल लगना, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है, ठीक है, तो सही मेल किसका नहीं है, तो हम देख लेते हैं। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। पटल किसे कहेंगे, तो पत्ती का हरा चपटा भाग होता है, ये भी सही है। किनारा किसे कहेंगे, तो पत्ती को आकार देता है, तो ये भी सही है। और सिराए जो है वाष्पोत्सर्जन करता है, ये नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें, हम तो देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन कौन सा वाक्य है। इसमें देखिए इसमें पहला कह रहा है इसमें कह रहा है सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है, ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद है ऑक्सीजन सोख लेती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनते हैं, तो ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है फूल के मादा भाग का निर्माण करता है, ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कलंक शैली और अंडाशय, ठीक है, यानी कलंक शैली और अंडाशय किसका निर्माण करता है, फूल के मादा भाग का निर्माण करता है। इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं बाह्यदल पंखुड़ी और पुंकेसर नहीं करता है। तीसरा देख लेते हैं अंडाशय पुंकेसर और कलंक, ये भी नहीं करता है। चौथा कह रहा है अंडाशय शैली और पुंकेसर, ये भी नहीं करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए शरीर में गति, ठीक है, शरीर में गति से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन पूछा है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा, ठीक है। त्वचा नहीं करता है, अंग नहीं करते हैं और मांसपेशियां नहीं करते हैं, हमें चलने फिरने में हड्डियां मदद करते हैं, ठीक है, हड्डियां करते हैं। और कौन करेगा, तो हड्डियां के साथ जो है मांसपेशियां करती है, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 और 3 सही है।
त्वचा और अंग नहीं करता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अचल है? तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा अचल हो जाएगा। तो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है जोड़ा अचल है, ठीक है, यानी नहीं चल सकता है, तो उसे हम अचल कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? ये जो हो जाएगा घोंघा, ठीक है, इसका आंसर घोंघा हो जाएगा। चौथा खड़ा है, पानी के नीचे के गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फिलपर्स पहनते हैं, ठीक है, फिल की तरह फिलपर्स पहनते हैं पानी में आसानी से तैरने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी में आसानी से तैरने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, इसमें देखिए पांचवा, घोंघा किसकी सहायता से चलते हैं? तो घोंघा जो है मांसल तौर पर चलते हैं, ठीक है, घोंघा किसकी सहायता से चलते हैं? तो मांसल पैर से चलते हैं, मांसल पैर जो उसका होता है उससे चलता है। और छठा खड़ा है, एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियां का उपयोग होता है? ये हो जाएगा 2 मांसपेशियां का, यानी एक हड्डी के संचलन में 2 मांसपेशियां का उपयोग होता है। इसके बाद 9वां चैप्टर देखिए, सजीव विशेषताएं एवं आवास से संबंधित, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी इसमें 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? तो ये जो है देखिए, पशुओं के चरने वाले कृषि भूमि को हम आवास नहीं कहेंगे। ऊँटों के साथ एक रेगिस्तान होता है, इसको हम आवास कहेंगे, यानी इसमें कह रहा है आवास नहीं कहा जा सकता है, तो ये जो है पशुओं के चरने वाला कृषि भूमि को आवास नहीं कहेंगे। इसमें देखिए ऊँटों के साथ एक रेगिस्तान, मछलियों के साथ एक तालाब और जंगली जानवरों के साथ एक जंगल, ये क्या हो जाएगा? आवास रहने के लिए होगा, लेकिन ये इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा विशेषता है। इसमें कह रहा है वे वाष्पसर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है वे वाष्पसर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, तो ये भी सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 और 4 सही है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में कह रहा है बूझों को एक ऐसा जानवर मिला जिसका शरीर धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है, जानवर का निवास स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा पानी हो जाएगा, यानी कौन सा जानवर हो जाएगा? तो मछली हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से जीवों के लक्षण हैं? तो देख लेते हैं कौन सा जीवों का लक्षण है। तो इसमें जो देखिए शोषण बिल्कुल है जीवों का लक्षण, दूसरा है प्रजनन भी है, तीसरा है अनुकूलन भी है और चौथा भी है उत्सर्जन भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जीवों का चारों लक्षण हो जाएगा। इसके बाद है केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो देखिए केचुआ जो होता है, केचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो ये त्वचा से सांस लेते हैं। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्दीपन की प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इसमें से नहीं खोजना है। तो देखिए पहला कर रहा है स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना, तो ये उद्दीपन का प्रतिक्रिया है। इसके बाद दूसरा कह रहा है छूने पर मिमोसा पौधे की पत्तियां का बंद होना, तो ये भी क्या है? उद्दीपन की क्रिया हो जाएगा। जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, ये भी क्या है? उद्दीपन क्रिया है। और चौथा कह रहा है अंडे से एक चूजे का निकलना, ये उद्दीपन क्रिया नहीं है, आपको नहीं खोजना था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में शोषण के लिए, यानी कौन सा पौधे में शोषण के लिए सही है, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा पौधे में शोषण के लिए सही है। शोषण केवल दिन के समय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। शोषण केवल रात्रि के समय होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है शोषण दिन और रात दोनों समय होता है, बिल्कुल सही है, शोषण जो होता है दिन और रात दोनों में होता है। और चौथा कह रहा है शोषण तभी होता है जब पौधे खाना नहीं बना रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है, तो हम देख लेते हैं कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है। पहला कह रहा है उत्सर्जन पौधे में होता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है उत्सर्जन पौधे और जानवर दोनों में होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद है दूसरा हो गया, तीसरा कह रहा है उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है चौथा कह रहा है स्राव उत्सर्जन की एक विधि है, तो बिल्कुल सही, आपको गलत खोजना था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन देखिए, उस सेट कह रहा है उस सेट को चुने जो प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधि करता है, तो ये हो जाएगा जलीय पौधे, मछली, मेढक और कीट हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, और बाघ, हिरन, घास, मिट्टी ये नहीं होगा, चट्टाने, मिट्टी, पौधे और वायु नहीं होगा, रेत, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलीय पौधे, मछली, मेढक और कीट हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो हम देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता का निकलना प्रजनन से संबंधित नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया, तो ये प्रजनन से संबंधित हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एक बीज पौधे के रूप में विकसित हो रहा है, ये भी प्रजनन हो जाएगा। और अंडे से चूजा निकलना, ये भी प्रजनन हो जाएगा, आपको खोजना था, नहीं होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रजनन के संबंध में नीचे से विषम को चुने, तो हम चलिए हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है मुर्गे के अंडा देना, तो ये प्रजनन हो जाएगा। पौधे के बीज, तो ये प्रजनन हो जाएगा। आलू की कलियां, तो ये भी प्रजनन हो जाएगा। आम के पेड़ की जड़ें, ये प्रजनन नहीं होगा, इसका आंसर डी हो
हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर देखिए, यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उसकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है, सजीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है, इसे हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा प्रजनन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जी मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं, आप करेंगे, क्या करेंगे, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, तो पहला देखिए कम मात्रा में पेशाब निकलता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बड़ी मात्रा में पेशाब निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला कह रहा है देखिए गाढ़ा पेशाब बाहर निकलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुत पतला पेशाब निकलता है, ये सही हो जाएगा, यानी कम पेशाब निकलता है और बहुत पतला पेशाब निकलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद है 10वां चैप्टर देखिए, 10वां चैप्टर जो कह रहा है, 10वां चैप्टर में गति और दूरिया का मापन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर इन इकाइयों में व्यक्त की जाती है, तो इसका दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो किलोमीटर में, ठीक है। दिल्ली और मुंबई के बीच का दूरी हम किलोमीटर में निकालेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है, तो समय अंतराल कौन सा व्यक्त नहीं करता है, तो स्कूल में पहली घंटी का समय जो है समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है। एक दिन समय अंतराल व्यक्त करेगा, एक सेकेंड भी है और एक स्कूल की अवधि भी है समय अंतराल व्यक्त करेगा। इसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है एक मापने का पैमाना जो आमतौर पर एक ज्यामितीय बॉक्स के साथ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस दूरी को इस पैमाने से केवल एक बार उपयोग करके नहीं मापा जा सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। इसको हम एक बार पैमाना का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। 0.1 मीटर जो है माप सकते हैं, 0.15 मीटर ये भी माप सकते हैं और 0.05 मीटर इसको भी हम माप सकते हैं। 0.2 मीटर को हम नहीं माप सकते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा कह रहा है भोलू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में एक ही बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं और उसी समय क्रमशः 1 और 2 चिन्हित पथों का अनुसरण करते हुए बिंदु बी पर पहुंचते हैं। दी गई स्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, गोलू की तुलना में भोलू कवर करता है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए ये फिगर दिया है, गोलू और भोलू का फिगर दिया है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देखिए यहाँ फिगर देख लिए, तो ये देखिए कह रहा है अधिक गति के साथ लंबी दूरी, ठीक है। अधिक गति के साथ लंबी दूरी कौन करेगा, तो भोलू करेगा, ठीक है। भोलू के बारे में पूछ रहा था, तो भोलू है, देखिए भोलू जो है यहाँ से ऐसे करके गति करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है लकड़ी की छड़ियों के 4 टुकड़े ABCD को 30 सेंटीमीटर बड़े पैमाने की लंबाई के साथ रखा जाता है, उनमें से किसकी लंबाई 3.4 है, तो ठीक है हम देख लेते हैं किसकी लंबाई 3.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, सी कहाँ लिया है, तो ये हो जाएगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए यहाँ से इंडिकेट किया गया है। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है आपको 10 सेंटीमीटर का लंबाई मापने के लिए 3 पैमाने A, B और C दिया गया है, ठीक है। ABC दिया गया है, इसमें देखिए 3 पैमाना दिया गया है, यहाँ दिया गया है, स्केल का फोटो दिया गया है। इसमें कर रहा है लंबाई के सही माप के लिए आप किस स्केल का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम किस स्केल का उपयोग करेंगे, तीनों पैमानों में से किसी कोई भी, ठीक है। ये 3 स्केल दिया है, इसमें से हम किसी का हम उपयोग कर सकते हैं मापने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है लाइट, प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन, ठीक है। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए दी गई तस्वीर को ध्यान से देखें, तो हम देख सकते हैं यहाँ एक स्क्रीन दिया है, यहाँ से और यहाँ से जो है यहाँ एक टर्च है, टर्च जो है टर्च यहाँ पे फॉक्सिंग मारा जाता है, यहाँ से जो है प्रकाश जो है यहाँ जाती है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं दिखाए गए अनुसार जब टर्च जलाई जाती है तो प्रकाश का एक भाग बी पर प्राप्त होता है। प्रकाश के इस पैच को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थित ए पर रखा जाता है, तो इसमें हम किसको रखेंगे, तो इसमें जो है एक दर्पण को रखेंगे, ठीक है, तब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है एक छात्र एक पिन होल कैमरे के माध्यम से चित्र में दिए गए पेड़ को देखता है। आकृति ए से डी में दिए गए आरेखों में से कौन सा चित्र इसके द्वारा देखी गई छवि को सही ढंग से दर्शाता है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ ए और बी दिया गया है, इसमें देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये फोटो दिया है, इसमें एक छेद से देखेगा तो इस तरह से देखेगा, उल्टा दिखेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है 4 छात्र ABCD ने अलग अलग आकार के पाइपों में मोमबत्ती की लौ को देखा जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। मोमबत्ती की लौ को कौन स्पष्ट रूप से देख पाएगा, तो ये कौन सा देख पाएगा, तो ये जो है डी वाले जो है स्पष्ट रूप से देख पाएगा क्योंकि इसका पाइप जो है सीधा है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए परछाई
या छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सूरज हमेशा आवश्यक नहीं है। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी में पूछ देगा कौन कौन सा आवश्यक है। तो स्क्रीन आवश्यक है, प्रकाश के स्रोत आवश्यक है और अपारदर्शी वस्तु आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश हमेशा आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, देखिए कह रहा है पहेली ने सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और अपराह्न 3 बजे एक पेड़ की छाया देखी। छाया के आकृति और आकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन उसके अवलोकन के सबसे निकट है? तो हम देख लेते हैं 5 में देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदल जाते हैं। यानी बार बार देखेगा, कितना बजे देखेगा? 8 बजे, 12 बजे और 3 बजे देखेगा तो पेड़ की छाया की आकृति दोनों क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी छाया का आकार और आकृति दोनों बदल जाता है। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में कौन कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बना सकता है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये जो है एक जूता जो है, जूता का बक्सा जो है वृत्ताकार छाया नहीं बना सकता है। तो देखिए वृत्ताकार छाया कौन कौन सा बना सकता है? तो एक गेंद बना सकता है, एक सपाट डिस्क बना सकता है और एक आइसक्रीम कोन बना सकता है। ठीक है, और ये जूता का जो है, एक जूता का बक्सा जो है ये वृत्ताकार छाया नहीं बना सकता है। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए दो छात्रों ने एक मेज के सामने बैठे हुए उसके ऊपरी सतह को देखा। उसने देखा कि वे अपना और एक दूसरे का प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेज के ऊपरी भाग के बनने की संभावना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कांच की सीट का। यानी ऊपरी भाग किसका बना होगा? कांच की सीट का। इसके बाद देखिए 12वां चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, विद्युत और तथा परिपथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन दिया है 7 क्वेश्चन दिया है। इसमें चलिए हम पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है चित्र में दिए गए विकल्प ABCD में से चुने जो करंट की सही स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए C नंबर इसका आंसर हो जाएगा जो सही करंट की स्थिति को दर्शाता है। A नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। B भी नहीं होगा और C भी नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा D नहीं होगा, C हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कह रहा है गलत कथन का चयन करने के लिए। तो हम गलत कथन का चयन कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं आगे दिया है क्या। इसमें पहला कह रहा है, देखिए इसमें आपको गलत कथन चुनना है। इसमें पहला कह रहा है एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद है देखिए 4था नंबर कह रहा है, देखिए 4था नंबर में कह रहा है, इसमें कह रहा है जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच में हवा का गैप होता है। तो ये भी सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, देखिए बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने यानी प्रकाश या उष्मा के कारण उत्पन्न होता है? ये किसके कारण हो जाएगा? पतला फिलामेंट के कारण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतला फिलामेंट। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा यदि सिरा A तथा B को किससे जोड़ा जाए। तो इसको हम किससे जोड़ा जाएंगे तो नहीं होगा। तो देखिए इसका जो है 4 का जो है 4 का हो जाएगा, यानी प्लास्टिक क्लिप से अगर जोड़ दे तो बिजली प्रवाहित नहीं होगा। यानी क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगर धातु के क्लिप से जोड़ दे तो जलने लगेगा। स्टील क्लिप से जोड़ दे उससे भी जलने लगेगा। और तांबा के तार से जोड़ दे तो इससे भी बल्ब जलने लगेगा। इसका आंसर C हो जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, देखिए दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन की स्थिति में ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। सभी बल्ब जो है एक साथ जलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बल्ब एक साथ जलेगा। ठीक है, अगर इसको जो है इसमें देखिए क्या कह रहा था, दिए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में ले जाया जाएगा तो क्या होगा? एक साथ सभी बल्ब जलेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला इसमें कह रहा है टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। तो टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? एक पतला तार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां कह रहा है पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है। एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह उपयोग कर सकती हैं। तो ये क्या होगा? स्टील का चम्मच का उपयोग कर सकती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद है 13वां नंबर क्वेश्चन, देखिए चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो चुंबकों द्वारा मनोरंजन से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 5 पूछा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए दिए गए चित्र A और B को ध्यान से देखिए। ठीक है, चित्र A और B दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें जो कह रहा है ऊपर दी गई तस्वीरों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है A में कार 1 और 2 पास आएगी और B में कार 3 और 4 पास आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है A में कार 1 और 2 एक दूसरे से दूर चले जाएगी और B कारें 3 और 4 दूर चली जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है अगला देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है A में कारें 1 और 2 दूर जाएगी और B में 3 और 4 कार दूसरे के करीब आएगी। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है A में कार 1 और 2 एक दूसरे के करीब आएगी और B
में जो है 3 और 4 कार जो है एक दूसरे से दूर चली जाएगी। इसको फिगर से देखने से पता चलता है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 चुंबकों को स्टोर करने की व्यवस्था को चित्र ए बी सी और डी दिखाया गया, इनमें से कौन सी व्यवस्था सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी व्यवस्था जो है बिल्कुल सही है, डी फिगर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में कहा है 3 चुंबक ए बी और सी को लोहे के बुरादे के ढेर में से एक एक करके डुबाया गया, चित्र में उन पर चिपके हुए बुरादे की मात्रा को दर्शाता है, इन चुंबकों की शक्ति होगी। तो ठीक है, इन चुंबकों की शक्ति क्या होगा, तो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो होगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो होगा ए में होगा, इसके बाद बी में होगा, इसके बाद सी में होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा में कहा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो एक अन्य चुंबक से उसके ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, लोहे के बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है, तो कितनी चिपकी रहती है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए, उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव से अधिक, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कहा है उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव से कम, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कहा है चुंबक की पूरी लंबाई का समान, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14वां चैप्टर का है जल से संबंधित है, तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है जल से संबंधित में 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है, तो इसमें जो देखिए गीले कपड़े सुखाने में जो है, गीले कपड़े सुखाना जो है पानी का उपयोग शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कपड़ा धोना, इसमें पानी का उपयोग है, नहाने में और बर्तन साफ करने में होगा, लेकिन गीले कपड़े सुखाने में पानी का उपयोग नहीं होगा। दूसरा कहा है निम्नलिखित में से किस क्रिया में आप न्यूनतम पानी की मात्रा का उपयोग करेंगे, तो ये जो हो जाएगा ब्रश से दांत साफ करने में जो है कम पानी का उपयोग होता है, नहाने में ज़्यादा होता है, कपड़ा धोने में ज़्यादा होता है और एक कमरे में पोछा लगाने में ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रश करने में कम हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, आपकी पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा हो जाएगा, तो ये कितनी पानी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गिलास, यानी पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, हमारे नल में पानी आता है, हमारे नल में कहाँ से पानी होता है, तो नदी, झील या कुआं से पानी आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है निम्नलिखित में किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा 5 नंबर में। तो देखिए ये कह रहा है एक कमरे में रखा पानी का गिलास जो है उसमें वाष्पीकरण धीमा होगा। देखिए धूप में रखेंगे पानी तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, बर्नर पर रखेंगे पानी की केतली तो उसमें भी वाष्पीकृत होगा, और छत पे रखी पानी की बाल्टी से भी ज़्यादा वाष्पीकृत होगा, लेकिन एक कमरे के गिलास में रखेंगे उसमें कम होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन का रहा है वाष्प उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करता है, तो इसमें जो पौधे जलवाष्प छोड़ते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। और 7वां का रहा है बादल है, बादल क्या हो जाएगा, तो हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या कहलाएगी, बादल कहलाएगी। इसमें दूसरा देख लेते हैं धूल और जलवाष्प का मिश्रण, ये नहीं होगा, जलवाष्प के कण ये भी नहीं होगा, और हवा में बारिश की बूंदें ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कुएं के लिए स्रोत है, यानी कुएं के लिए कौन सा स्रोत हो जाएगा, तो भूजल जो है कुएं के लिए स्रोत हो जाएगा। पानी तालाब का पानी नहीं होगा, झील का पानी नहीं होगा, बारिश का पानी नहीं होगा, भूजल स्रोत हो जाता है कुएं के लिए। इसके बाद बाढ़ से भारी नुकसान होता है, तो बाढ़ से भारी नुकसान किसको होगा, देखिए फसल को, संपत्ति और मानव जीवन को, और घरेलू जानवर का। इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी से जो है बाढ़ से, सभी को जो है बाढ़ से भारी नुकसान होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए जहां पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है, तो इसके पीछे मूल विचार क्या हो जाएगा, वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा के जल को संचयन करना। तो ठीक है, तो देखिए इसमें 10 हो गया। इसमें देखिए अगला जो है 15 चैप्टर देखिए, 15 चैप्टर में कह रहा है हमारे चारों ओर वायु, ठीक है, हमारे चारों ओर वायु हो गया। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत खोजना है, तो चलिए हम खोज लेते हैं। इसमें कह रहा है सभी जीवित जीवों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है हवा के चलने से पतंग उड़ता संभव हो जाता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको गलत खोजना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हवा निम्नलिखित में से किसकी गति में मदद नहीं करता है, ये किसकी गति में करेगा, सीलिंग फैन में जो है
हवा जो है मदद नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, हवा किसकी गति में मदद नहीं करता है? तो सीलिंग फैन में। पहला देखिए फिरकी में, इसके बाद है वेदरकॉक में भी मदद करता है और नौकायान में भी मदद करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, तो वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है हम देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा है यह पवन चक्की को घुमाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा यह हवाई जहाज की आवाजाही में मदद करता है, तो ये भी सही है। तीसरा कहा पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण उड़ सकते हैं, तो ये भी सही है। चौथा कहा जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको सत्य नहीं खोजना था, तो डी जो है गलत है। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि, तो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, बूझों ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा कर दिया। ठीक है, और बोतल के खुले मुंह को पानी से भरी बाल्टी में डुबा दिया। फिर उन्होंने बोतल को थोड़ा सा झुकाया और निम्न अवलोकन किया। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा अवलोकन किया। इसमें कह रहा है बोतल से हवा के बुलबुले निकलेंगे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बोतल में कुछ पानी घुस जाएंगे, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है देखिए 5 में इसमें से सही आपको खोजना है। ठीक है, तो हम खोज लेते हैं। पहला क्या होगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? बोतल से हवा के बुलबुले निकलेंगे। दूसरा कह रहा है बोतल में कुछ पानी घुस जाएंगे, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। 2 नंबर ये सही है। तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन पानी में घुल जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कोई बुलबुले नहीं बने, केवल बोतल में पानी भर गए, तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 1 हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति होता है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन? 78% हो जाएगा। ऑक्सीजन 21%, जलवाष्प जो है कम है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है वायु के घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, ये कौन सा घटक हो जाएगा? तो धूल और धुआं हो जाएगा। धूल और धुआं जो है सजीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, इसमें क्या सब हानिकारक नहीं होगा? तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा होगा तब हानिकारक होगा। धूल और जलवाष्प भी उतना हानिकारक नहीं है, धुआं और जलवाष्प भी उतना हानिकारक है नहीं है जितना धूल और धुआं है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, उषा ने गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब पानी डाला जब तक यह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। बुलबुले होते हैं, बुलबुले किसका होता है? ये जो है वायु का बुलबुले होते हैं। मिट्टी में जो है वायु मिला रहता है, पानी डालने से क्या होता है? वो जो है बुलबुला बाहर निकलता है। इसके बाद है 16वां नंबर देखिए, 16वां नंबर चैप्टर है, कह रहा है कचरा संग्रहण एवं निपटान। ठीक है, कचरा संग्रहण एवं निपटान से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है केचुओं की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है, तो ये कौन सी विधि कहलाएंगे? कृत्रिम खाद कहलाएंगे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसमें देख लेते हैं, खाद नहीं कहलाएगा। इसके बाद है खाद डालना भी नहीं कहलाएगा और विघटन भी होना नहीं कहलाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, यदि आप रसोई के कचरे को गड्ढे में डालते हैं तो यह कुछ समय बाद हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अपशिष्ट निपटान के संबंध में जिम्मेदार व्यवहार को नहीं दर्शाता है? इसमें क्या खोजना है? गलत खोजना है। तो 3 में हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा कागज़ की थैलियाँ या कपड़ों की थैलियाँ में ले जाया जाने वाला सामान, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कूड़ा निस्तारण के लिए पॉलीथीन की थैलियों में एकत्रित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है अपशिष्ट को निम्नलिखित करने वाले और कुछ नहीं करने वाले में अलग किया जाता है, तो ये सही है। और चौथा कह रहा है नोटबुक से हस्तशिल्प बना, तो ये भी सही है। इसका आंसर खोजना था नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, पहेली में सूखे पत्ते और पौधे के अन्य हिस्सों को जलाने की प्रथा के निम्नलिखित दुष्प्रभाव बताए। ठीक है, तो देख लेते हैं। जलने से हानिकारक गैस धुआं निकलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जो है बी हो जाएगा। बी में देख लेते हैं क्या सब हो जाएगा। तो देखिए इसका बी में जो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सही है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो देखिए सूखा जो है सूखे पत्ते और पौधे के अन्य हिस्से को जलाने की प्रथा का दुष्प्रभाव क्या हो जाएगा? जो जलाने से मिट्टी का क्षरण होगा, जलाने से मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, जलाने से हानिकारक गैस निकलेगा और कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए कीमती कच्चा माल खो जाता है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। और इसके बाद है देखिए 4 नंबर भी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है अत्यधिक ऊष्मा अनावश्यक रूप से उत्पन्न होगी, तो ये भी सही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से है पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, इसके सही कारण क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। 4 का डी नहीं होगा, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, 4 के बी में क्या जो है 1, 2, 3, 4 दिया है, इसका डी नहीं होगा, 4 का बी हो जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर भी क्वेश्चन में जो है बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
इसमें कहा है कचरा संग्राहक नीचे दिए गए कचरों को क्रमशः लाल, हरे और नीले कंटेनर में लैंडफिल, कंपोस्टिंग पीट और रिसाइकलिंग इकाई में स्थानांतरित करने के लिए अलग करता है वस्तुएं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला जो हो गया प्लास्टिक बैग, अखबार और पत्रिकाएं, पेंच और नट। चौथा कह रहा है सब्जी के छिलके। पांचवा कह रहा है मेटल चिप्स। छठा कह रहा है अंडे के छिलके। कह रहा है कौन सी वस्तु किस डस्टबिन में स्थानांतरित हो गई। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए कौन सा वस्तु कौन से हो जाए। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3 और 5 जो हो जाएगा। इसके बाद है 4। देखिए लाल में कौन कौन सा हो जाएगा, तो लाल में जो हो जाएगा प्लास्टिक बैग। इसके बाद है तीसरा हो जाएगा पेंच और नट, और इसके बाद पांचवा हो जाएगा मेटल चिप हो जाएगा। ठीक है, हरा में कौन कौन सा हो जाएगा, तो हरा में जो हो जाएगा, हरा में देखिए 4 और 6 हो जाएगा, यानी हरा में हो जाएगा सब्जी के छिलके और अंडे के छिलके हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीला में कौन हो जाएगा, तो नीला में जो है केवल 2 हो जाएगा, अखबार और पत्रिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे एक अव्यवस्थित रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है कचरे को गड्ढा में डालें। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपरोक्त चरणों का सही क्रम है। सही क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले गड्ढे के तल में रेत से ढक देंगे। ठीक है, गड्ढा कर लेंगे कुछ और उसको गड्ढे के तल को रेत से ढक देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कचरे को गड्ढे में डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा प्रोसेस क्या करेंगे, गड्ढे को बोरी या घास से ढक देंगे, और चौथा क्या करेंगे, कीड़े डाल देंगे। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। पहले 2, इसके बाद 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है देखिए ये छठा का जो है बुक खत्म हो गया, और दूसरा वीडियो में हम देखिए 7वां का जो है बुक को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और सारा वीडियो देख लीजिए।